क्या पुलिस आपसे डरती है सर? कानून सम्मत पुलिस से हर आदमी डरता अगर कानून की अवहेलना करते हैं। कानून की पालना करने वाला किसी से नहीं डरता है। तो हम कानून की पालना कर रहे हैं तो क्यों डरेंगे? नहीं डरते अगर ना। अवहेलना क्या जिले की कांग्रेस को आपसे दिक्कत है? कभी प्यारेलाल, कभी आगामी लाल, कभी रामपाल शर्मा, कभी प्रद्युम्न सिंह। देखो ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस के सहयोग में हमेशा हम साथ काम करते आए हैं, कर रहे हैं। हमें मेरे को किसी है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पदचिन्हों पे, कोई पदचिन्ह बनाता है। भीलवाड़ा जिले में अपने नए आयाम और नए पदचिन्ह बनाने वाले किसान केसरी नेता रामलाल जाट हमारे साथ में है। और छठ पूजा महापर्व का आज दिवस है। सहज रूप से रामलाल जी ने समय दिया और कुछ जनता के मन के प्रश्न है, कुछ अधिकारियों के मन के प्रश्न है। कुल मिलाकर आज उन प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं जो जनता के मन में कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह के रूप में व्याप्त है। रामलाल जी नमस्कार और आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले तो अभी दीपावली निकली है, छठ पूजा की सभी प्रदेशवासियों को और हमारे फॉलोअर को सबको बधाई देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पूरा साल अच्छा मंगलमय हो, सुख समृद्धि लेकर आए। जाट साहब, सबसे पहले तो लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, जो नए हैं या जो पुराने हैं, आपके क्रियाकलाप देखकर उनके मन में एक प्रश्न आता है कि रामलाल जाट है क्या? क्या दबंग नेता है, राजनीतिज्ञ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, किसान नेता है? लोग उहापोह में है कि रामलाल जी हैं क्या? अपने बारे में बताएं। ऐसा है कि देखो सतयुग में राजा रामचंद्र भगवान ने जो राज किया और जो मर्यादाएं बनाई है वो आज भी अगर उस पर चलें तो निश्चित रूप से लोगों का भला हो सकता है। मैं पहले आपके चैनल को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। तीन चीज़ जो अशोक गहलोत जी जिन चीज़ों को करते आ रहे हैं, परसम मदेना जी चीज़ को करते आ रहे हैं, सोनिया गांधी जी ने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है, महात्मा गांधी जी को। आज मैं पूछता हूँ कि महात्मा गांधी जी की नोट पे फोटो क्यों है? और भी कई नेता थे। तो तीन काम ऐसे थे उनके, इसीलिए उनकी नोट पे फोटो। अगर उन्हीं कामों को अपने अपने जीवन में लाएं तो निश्चित रूप से अपना भी लोगों के मन में फोटो हो सकती है। कौन से तीन काम सर? तो ईमानदारी से काम करना, एक सत्य, चाहे लोग नाराज भी हो तो सत्यता से काम करना, मानवता से काम करना, जो हिंसा के विपरीत है, जो उन्हीं चीज़ों को राजा रामचंद्र भगवान से उन्होंने ली है। उनके भी ऐसे ही तीन बड़े काम हैं। कई ऐसी चीज़ें, कमियां तो हर आदमी में होती है, भगवान में कमी नहीं थी लेकिन फिर भी लोगों ने निकाली थी उनको। तो उनके भी ऐसे तीन काम है कि उन्होंने सज्जन पुरुषों को संरक्षण हमेशा दिया है, अपने राज्य में तकलीफ नहीं पाए, भरण पोषण लोगों का किया है और ईमानदारी से उन लोगों का काम किया है बिना भेदभाव। तो ये तीनों चीज़ें राजा रामचंद्र जी की महात्मा गांधी जी ने अडॉप्ट की है और महात्मा गांधी जी की चीज़ों को सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी, मदेना जी ऐसे महापुरुषों ने अडॉप्ट की है। और उन्हीं चीज़ों को आज हम उन लोगों से किन्हीं महापुरुषों को देख के, पढ़ के, साथ रह के, सीख के कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, उतना तो नहीं हो सकता हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। तो मैं, मेरी विधानसभा हो, दूध डेयरी के पशुपालक भाई हूँ, तो मैं तो पारदर्शिता से, ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से इस चीज़ों को करता हूँ। किसी पर आरोप लगाने से बजाय तो अपने काम को करो ताकि अपना काम न जाए। एक गणित के टीचर ने एक बच्चे को एक लकीर खींच के पूछा था कि इस लाइन को छोटी करो। तो क्लास में कई बच्चे थे तो उन्होंने लाइन को छोटी करने के लिए खड़े हुए, किसी ने क्या राय दी, किसी ने, एक लड़के ने कहा खड़ा होकर पास में बड़ी लाइन खींच दी, तो अपने आप ही वो लाइन जो पहले बड़ी होगी छोटी हो गई। तो इसलिए राजनीति में भी इन महापुरुषों से जो सीखा है, अपने काम को आगे बढ़ो ईमानदारी के साथ और राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोगों का काम करो, वही काम मैं करता हूँ। चाहे पशुपालक हो भाई हो, चाहे हमारे जिले विधानसभा के साथी हों, तो आप जाके पूछो किसी को, हमारे भाजपा के साथी हैं उनसे भी पूछो या दूसरों से पूछो, या
गांव में जो कार्यकर्ता हैं उनसे पूछो। तो मैं कभी कोई मेरे पास आ गया, या अभी प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे हैं, पहले भी चले हैं, तो उनमें किसी को मना नहीं करता हूँ, नहीं कभी पूछता हूँ। कई लोग जो पूछते हैं उसके साथ था नहीं था, मैं काम करता हूँ, तो काम में विश्वास करता हूँ। तो रामलाल जी जाट का कहने का तात्पर्य है कि जब कार्यकर्ताओं को कोई काम होता है तो वह हर रूप में नजर आते हैं। सर, पुलिस की नौकरी से राजनीति में एकदम कैसे क्या प्रवेश हुआ? वो राजनीतिक जीवन, मेरे परिवार गांव की छोटी राजनीति में थे। मेरे आप कब ज्वाइनिंग लिया आपने? पुलिस में मैं 85-86 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी, ट्रेनिंग करके आया। उससे पहले मैं आर्मी में सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग में गया, वहाँ से वापस आया। फिर यहाँ हमारे गिल साहब एसपी हुआ करते थे, उन्होंने मुझे एज ए खिलाड़ी के रूप में भी चयन किया और पुलिस में सेलेक्ट हुआ, ट्रेनिंग करके आया। विभिन्न थानों में नौकरी करने के बाद तो परिवार छोटी गांव की पंचायत तक की राजनीति पिताजी करते थे, गांव की राजनीति तक ग्राम पंचायत तक सीमित थी। लेकिन मेरे फादर के मामा जी वो पंचायत समिति प्रधान हुआ करते थे। मेरे ननियाल पक्ष भी राजनीति में था, तो यानी परिवार बैकग्राउंड परिवार का कहीं ना कहीं प्रभावित किया। उसने उन लोगों को देखते हुए, जब वो बुजुर्ग थे, तो उनकी जो राजनीतिक अप्रोच थी और प्लस मैं जो काम करता था, जो मेरी जो पोस्टिंग थी, शुरू से ही जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से परिवार जुड़ा हुआ था, तो मेरी विचारधारा भी वही थी कांग्रेस की। तो उसी नौकरी में जब ये चीज़ें देखी मैंने, तो नौकरी का जमा नहीं, और फिर इस राजनीति में दूध डेयरी में मदर फादर अचानक चले गए, तो दूध डेयरी में उनके शेयर कोऑपरेटिव में मेरे ट्रांसफ़र हुए। तो मेरे उन शेयर की वजह से मैं दूध डेयरी में चेयरमैन बन गया। और जब वैक्यूम था पार्टी में किसी को नौजवान को टिकट देने का, तो मुझे यहाँ स्वर्गीय लड्डा साहब उन्होंने मुझे अप्रोच किया और हम ही उनके पास जाते थे। उन्होंने पसंद लाइक करके जिम्मेदारी दी आपको। उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। मदेना जी विपक्ष के नेता थे, उनसे मुलाकात करवाई, खुद पर्सनली गए थे। तब से फिर और राजनीतिक अप्रोच थी, फिर सफर बढ़ता गया और यहाँ तक पहुँचे। फिर आज खुद आप डेयरी अध्यक्ष। फिर हमारे रामपाल उपाध्याय जी सांसद हो गए यहाँ से, तो उन्होंने मेरी, उनके लड़के नारायण उपाध्याय ने हमारी मदद की। इस वजह से यहाँ तक राजनीतिक प्रवेश। आज जो कुछ है उस सफर का ये सफरनामा। सर, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। डेयरी में अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद आपने नौकरी देकर कितने लोगों के हाथ पीले कर दिए? देखो, ऐसा है कि हमने, जब मैं पहली बार बना तो हमने हमारी पीसी मीटिंग, जो हमारे पास अधिकार था, तो हमने उसमें भर्तियाँ करके परमानेंट किए लोग, संविदा पे लगाए, हमने डेली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी लगाए। जो संविदा पे लगे वो बरसों से नौकरियाँ कर रहे हैं, तो कई सैकड़ों लोगों को हमने परमानेंट नौकरी भी दी बूथ के माध्यम से। अरे वो बूथ वाला वो अलग है, ऐसे तो हज़ारों की संख्या में हो जाएगी। जो बूथ एजेंट्स को बूथ देना, उनकी रोजगार चलाने के लिए गांव में सब सेंटर खोलना, कलेक्शन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, दोनों सेंटर होते हैं। दोनों में मैंने उनको अच्छी सुविधाएं देके, उनको इंश्योरेंस से जोड़ के, उनका भविष्य सुरक्षित करते हुए नौकरियां दी है। एमएलए रहते हुए भी सरकार के जो नॉर्म्स थे उसके आधार पर हमने काफ़ी लोगों की मदद की है। सर, पंजाब सरकार ने इख्तियार देकर दर्शाया कि पेट्रोल डीजल की रेटें पंजाब में सबसे कम व राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, और यह सच भी है। राजस्थान की 80% आबादी ग्रामीण और किसान है, तो किसानों की हिमायती सरकार क्या पेट्रोल डीजल कम करेगी? अच्छे दिन आने चाहिए सबके। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिनों का सपना दिखा के 35 रुपये लीटर डीजल, 40 रुपये लीटर पेट्रोल, बाबा रामदेव जी, सब लोगों ने ये अनाउंस किया, उस पर वोट लिए। वो नहीं कर पाए, लेकिन मनमोहन सिंह जी, यूपीए सरकार में सोनिया जी ने इन चीज़ों पर अंकुश रखा, महंगाई पर। अब देखो, उस समय 60 रुपये से ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं हुआ करती थी। गैस के सिलेंडर वगैरह भी 300-350 रुपये मिला करता था। लेकिन जब कंट्रोल मार्केट पे सरकार का नहीं रहा, उन्होंने रखा ही नहीं मोदी जी ने, अच्छे दिन का सपना दिखाकर आज महंगाई को यहाँ तक ले गए। आज इसका परिणाम है, आज राजस्थान में तो फिर भी आज किसानों की हालत किस तरह हो गई। आप देखो, पहली बार जब किसान राजा महाराजाओं की लड़ाई लड़ी, तब किसान आगे आया।
अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी तो किसान आ गया है, मुगलों से लड़ाई लड़ी तो किसान आ गया है। हर जगह किसान हड़ताल नहीं कर सकता था, हर जगह आंदोलन नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी यूनियन भी नहीं होती, रोज़मर्रा के काम उनके खेत में काम करने के लिए होते हैं, तो वो हड़ताल नहीं कर पाता। लेकिन उनकी हिमायती सरकारें उसके हाथ से बनाई हुई थी, वो उनकी हमेशा हिमायत करती थी। कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों से चूक हुई है, तभी जाके आज किसान की हालत बदतर होती जा रही है। कांग्रेस सरकार को हम इसलिए पसंद करते हैं कि किसानों की बनाई हुई सरकार है, उन्होंने हमेशा किसानों के हित का सोचा। आज 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जो इतना लंबा चला हो। आज किसान इस चीज़ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अपनी खेती को, अपने बच्चों का जीवन यापन भी कर रहा है और हड़ताल भी कर रहा है। सरकारों को सोचना चाहिए, लेकिन निर्कुल सरकार कहूँगा मैं, किसानों के खिलाफ की अंग्रेजों की सरकार है, जो किसानों को इस बर्बरता की तरह ट्रीट किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अभी बिजली के बिल माफ, किसानों को दिन में लाइट दे दी। कल उन्होंने जोधपुर में सर कहा एक सभा में कि सब राज्यों ने यदि पेट्रोल डीजल पे वेट घटाया है तो हम भी इस पे घटाना पड़ेगा हमको भी, इस तरह का बयान उन्होंने कर दिया। पहले उन्होंने मना कर दिया था, अब उन्होंने वापस यू टर्न लेके कहा कि नहीं, हमें भी कम करना पड़ेगा। देखो, ये मैं एज ए किसान के हिस्से से तो कहूँगा कि ये होना चाहिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह महंगाई बढ़ाई है। आज डीजल पेट्रोल पे जो सरचार्ज है, एक्साइज ड्यूटी है, वो कम की तो स्वतः ही राजस्थान की कम हो गई, लेकिन फिर भी और फाइनेंस को देखते हुए वो फैसला करेंगे। लेकिन किसान के लिए उन्होंने ये जरूर किया, आप चाहते हैं बिजली पेट्रोल डीजल पे बिजली के बिल माफ़ कर दिए उन्होंने किसानों को, 1000 रुपये पर मंथ, 12 महीने के 12,000। किसानों के लिए उन्होंने दिन में लाइट चालू कर दी, किसानों के लिए उन्होंने मानदेय देने का ये जो किसान केसीसी बिना ब्याज रुपए चालू कर दिए। जो डिफ़ॉल्टर थे किसान, किन्हीं कारणों से समय पे अकाल की वजह से पैसा जमा नहीं करा पाए, उनको भी 200 करोड़ का अलग से प्रावधान कर दिया बजट का। तो किसानों के प्रति मन में कहीं न कहीं कांग्रेस के और अशोक गहलोत जी का है, तो वो निश्चित रूप से समय पर अच्छा फैसला लेते हैं। इसलिए उनको मैं नहीं समझता हूँ कि कोई राय देनी चाहिए, खुद समझते हैं, स्वतः ही वो फैसला लेते हैं और निश्चित रूप से किसान के हित में वो निर्णय लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी है। हमारे नेता सोनिया गांधी जी हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान रखती है, सब मुख्यमंत्री जी को सलाह मशवरा करती रहती है, निश्चित रूप से अच्छा फैसला होगा। सर, थोड़ी सी प्रश्नों की धार तेज हो जाएगी। क्या जिले की कांग्रेस को आपसे दिक्कत है? कभी प्यारेलाल, कभी हगामी लाल, कभी रामपाल शर्मा, कभी प्रद्युम्न सिंह। देखो, ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस के सहयोग में हमेशा हम साथ काम करते आए हैं, कर रहे हैं। मेरे को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। उनको तकलीफ किसी, ये तो उनको पूछो, वो आपके हर बार बीच में कांग्रेसी लोग आते हैं। वो तो उनको पूछो। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ, पार्टी मुझे टिकट देती है, वहाँ जनता मुझे वोट देती है, तो रिजल्ट तो जनता से लेता हूँ, मैं दूसरों से क्यों रिजल्ट लूँ? जनता ने जब मेरे पक्ष में फैसला किया तो मैं क्या करूँ? वो तो सब मेरे साथ ही थे या हैं, तो नहीं है तो रहेंगे। विरोधी बन जाते हैं। ये उनसे ही पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो किसी को विरोधी मानता नहीं हूँ। क्या पुलिस आपसे डरती है? कानून सम्मत पुलिस से हर आदमी डरता अगर कानून की अवहेलना करते हैं। कानून की पालना करने वाला किसी से नहीं डरता है, तो हम कानून की पालना कर रहे हैं तो क्यों डरें? अगर अवहेलना करेंगे तो पुलिस क्या, आम सोसाइटी से डरना पड़ता है। जनता सोचती है कि रामलाल जी का पुलिस पे बहुत बड़ी मॉनिटरिंग पकड़ है। मैं तो पुलिस में नौकरी किया हुआ हूँ, इसलिए मुझे पुलिस पसंद करती है। तो मैं उनके स्टाफ से निकला हुआ हूँ, इसलिए मेरी बात को मान लेती है, क्योंकि मैं बात ही उनको वही बताता हूँ जो कानून सम्मत है। इसलिए लोगों को लगता है, फिर आपके मीडिया भी तो उस चीज़ को बड़ी चढ़ा जाके बताता है। बाकी पुलिस मेरा सम्मान करती है, मैं पुलिस का सम्मान करता हूँ, मैं उसके स्टाफ का आदमी रहा हूँ, इसलिए मेरी इज्जत यहीं नहीं राजस्थान में। मैं महाराष्ट्र में ट्रैक्टर कंप्रेसर का जो बिजनेस था, तो मेरे पुलिस का कार्ड होता था, तो वहाँ ट्रैक्टर चलाने में कई दिक्कतें होती थी। मेरा कार्ड दिखाता तो वो पुलिस मुझे वहाँ का PSI बोलते थे, इंचार्ज थाने को, वो मुझे मदद करता था, और खाना ही मेरा पुलिस के मेस में होता था वहाँ पे भी। तो इसलिए लोगों को लगता है कि पुलिस, जबकि पुलिस मदद करती है। बजरी सप्लाई का अधिकांश कार्य जाट समाज के युवा कर रहे हैं, क्या इन्हें आपका सपोर्ट? पहला तो आपका प्रश्न ही गलत है। क्या जिले में जाट ही रहते हैं? जितनी समुदाय है सोसाइटी, बजरी कानूनन रूप से गलत है। जब कोर्ट ने NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी कर दिया,
तो उसकी पालना में राज्य सरकार ये काम कर रही है। अवैध बजरी वाला कोई जाति नहीं होती है, अवैध बजरी जो करता है उसकी कोई धर्म नहीं होता। आम जन में, लोगों में सर मन में ये बात है कि रामलाल जी जाट साहब का इनको सपोर्ट है, इस पर आप? ये प्रश्न आप पूछ रहे हो मुझे, लेकिन मैं तो विधायक अभी बना हूँ, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का राज था। तो क्या उस समय यहाँ की कौन सी जाति थी जो रेत बेच रही है? तो सभी जातियाँ रेत कोई बेचते हैं तो पकड़ते तो वही हैं, मुकदमे भी उन्हीं पे बनते हैं जो ज़्यादा बेचते हैं। तो आप पुलिस के रिकॉर्ड देखोगे किन किन जातियों के रिकॉर्ड में मुकदमे हैं तो वो सामने आ जाएगा। तो जाट समुदाय में सबसे ज़्यादा है। ये तो गलत चीज़ कहते हैं। मैं किसी एक समुदाय में जन्म जरूर लिया है, लेकिन कर्म मेरा सब धर्मों के, सब जातियों के साथ मेरा काम उठना बैठना है। मैं मां शर्मण जी को मैं याद करूंगा, उन्होंने एक चीज़ कही अभी ओपनिंग में, मां माहिम राज्यपाल अगवानी करने जब आप वीपी सिंह साहब भी थे, उन्होंने कहा कि राजनीति हमारे साधु महात्माओं से भी कई गुना आगे है, क्योंकि साधु संत हम एक समुदाय, एक धर्म के ही साधु संत है। लेकिन राजनेता अगर स्वच्छता से राजनीति करे, ईमानदारी से करे, पारदर्शिता से करे, तो वो सब धर्मों की करता है। तो साधु संतों से भी ज़्यादा सेवा का काम राजनेता करता है। तो इसलिए कानून अपना काम करता है, ये कहीं आपका कोई सपोर्ट नहीं? हमें जो कोई गलती करता है, आज आप देखो मंत्री जी, जज साहब या अधिकारी साहब या नेता साहब, कोई भी हो, कानून की जहाँ जहाँ अवहेलना हुई तो वो खुद ही जेलों में गए। तो मैं कैसे इस चीज़ को, मैं तो कानून पढ़ा हुआ हूँ। सर, इस कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाया गया, क्या आला कमान का भरोसा नहीं जीत पा रहे, बावजूद इसके कि आपने यहाँ तक कह दिया राजस्थान में गहलोत ही कांग्रेस और कांग्रेस ही गहलोत? ऐसा देखो, ये मंत्री बनाना जब मैं पहले बना था, जब भी मैं तो कहीं बढ़ने गया नहीं था, आला कमान नहीं बनाया था। अभी भी मैं कहीं गया नहीं। भरोसा तो जनता का जीतना जो मैंने जीत रखा है, आला कमान का जीता हुआ, इसलिए मुझे टिकट मिला है। इससे बड़ा भरोसा क्या होगा? और आगे किसको कहाँ फैसला करना, वो तो आला कमान समय समय पर करता रहा है, ये उनका अधिकार, वो जैसा भी करेंगे। लेकिन हम आला पॉजिटिव है, सकारात्मक है। आला कमान हमेशा हमारी मदद करता आ रहा है और हम उनके पद चिन्हों पर खरे उतरे, उनकी पालना में, उनके कामों में हमें कोई हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक शहरी जनता में एक ये बात भी घूम रही है कि क्या आपने पेरापेरी के नाम पर शहरी विकास का रुपया आपकी विधानसभा क्षेत्र में खर्च करवा दिया, जिससे शहर का विकास अवरुद्ध हुआ? ऐसा है कि ये ऊंची सोच, छोटी मानसिकता के लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ। भिलवाड़ा में 8,000 बीघा जमीन में भिलवाड़ा बना हुआ है, जिसमें 4,000 बीघे में मकान बना हुआ है। 4,000 में ही वो लोग निवास कर रहे हैं, 4,000 तो खाली पड़ी हुई है। और जो विस्तार हो रहा है वो पेराफेरी में हो रहा है। भिलवाड़ा का जो विस्तार है वो पेराफेरी है, तो निश्चित रूप से जो रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होती है वो वहीं होता है। आप आंकड़े उठा के देख लो, हर नगर निगम, हर नगर पालिका, हर नगर परिषद या यूआईटी अर्बन शहरी सेक्टर में, उसका पेराफेरी सेक्टर में ये उनकी जिम्मेदारी होती है, उसके परसेंटेज से लगता है। मेरा तो ये आरोप है कि यूआईटी पेराफेरी में पैसा लगा ही नहीं रही है, खर्च ही नहीं कर रही है, बहुत कम पैसा खर्च कर रही है। और जो शहर में खर्च करो, मना कहाँ कर रहे हैं, शहर में खर्च करो और उससे ज़्यादा करो, जिसका जो हक बनता है वो तो दो। अभी तो भिलवाड़ा पेराफेरी में कुछ भी पैसा नहीं लगा, 5% पैसा ही खर्च नहीं हुआ, अभी तो और ज़्यादा खर्च करना है। तो ये तो उन लोगों का सोच है। आज मैं कह दूँ कि जिंदल या डीएमएफटी फंड, केयर एनर्जी, जो एक बोर से ऑयल निकल रहा है उसकी रॉयल्टी सब जगह राजस्थान में जा रही है, या हिंदुस्तान जिंक एक जगह से मिनरल निकाल रही है, उसकी रॉयल्टी पूरे राजस्थान में जा रही है, या एक जगह जिंदल का मटेरियल निकल रहा है और रॉयल्टी पूरे राजस्थान में जा रही है, हिंदुस्तान में जा रही है। तो ये संभव है क्या? तो सब जगह जाएगी, जनता सबकी समान है। आज शहरी के लोग भी उतने ही हैं हमारे जितने पेराफेरी के हैं। पेराफेरी में भी हमारी विधानसभा है, तो उनको भी हक बनता है, शहर वालों का हक। तो शहर का इतने वर्षों से जो पैसा खर्च हो रहा है, तो पहले पेराफेरी में खर्च नहीं होता था। तो उस समय प्रयास किया लोगों ने, नेताओं ने, या नहीं किया। लेकिन जब मैंने देखा इन चीज़ों को, जिला कलेक्टर के जो अध्यक्ष होते हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग की है हमने, यूआईटी सेक्रेटरी के साथ हमने जब ज्वाइंट मीटिंग की है तत्कालीन कलेक्टर के साथ, तब ये सामने चीज़ आई कि आप तो
जितना रेवेन्यू कलेक्ट पेराफेरी से कर रहे हो, सारा डेवलपमेंट तो पेराफेरी में हो, शहर में उसमें उसके अनुपात में पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हो। नहीं, शहर में लगाओ, इन ग्रामीण एरिया में भी पेरा कुछ फेरी न को कुछ डेवलप किया करो। जाए जहाँ से तो revenue हाँ, ताकि और पैसा आएगा तो शहर में भी खर्च होगा और पेराफेरी में भी खर्च होगा। इसलिए मैं तो समान रूप से कहूँगा दोनों को कि आप जो जो परसेंटेज बनता उसमें करें। कुछ लोगों ने, मैंने पढ़ा न्यूज़ के माध्यम से, वो व्यक्तिगत मुझसे द्वेषता रखते हैं, खुद कुछ करते नहीं, कुछ करवाते नहीं, कुछ होता नहीं, कुछ हुआ भी नहीं और आगे भी कुछ होगा भी नहीं, ये हकीकत है। ऐसे लोग आरोप हैं। सर, जिले में तस्कर बेखौफ हैं, पुलिस के जवानों की जिंदगियां लील रहे हैं, आम जन के लिए दमन व तस्करों के आगे पंगु स्थिति पर आपकी क्या राय? ऐसा नहीं है। पुलिस से जो डेमोक्रेसी में पुलिस के आगे कोई तस्कर कहीं जा नहीं सकता। जो तस्कर हैं वो तो अचानक कहीं मुठभेड़ हो जाती है तो घटना घटी है, उनको पकड़ा है, कई लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। और आप देखो राजस्थान का इतिहास उठा के देखो, जब जब भी अशोक गहलोत जी की सरकार रही है तब पुलिस स्वतंत्र रही है और बदमाशों पे नकेल कसी है। और यहाँ तक कि उन्होंने मुकदमे क्राइम की जब बात आती है तो सबको फ्री एंड कर रखा, ऑनलाइन बच्चियों के लिए, बच्चों औरतों के लिए फ्री एंड, कहीं भी कोई मुकदमा दर्ज कराए, यानी कहीं अंकुश नहीं। पहले की सरकारें तो क्राइम नहीं दिखाने के लिए मुकदमों पर डाटा छुपाती थी। अशोक गहलोत सरकार पारदर्शिता से डाटा ओपन कर रही है, सबके ज़्यादा सुरक्षा दे रही है।